बन गया क्वेश्चन? बना है ना क्वेश्चन? क्या दिए थे होमवर्क? ये टोटल तो बना दिए थे। और इसमें हम होमवर्क ये 1 नंबर दिए थे और क्या 2 नंबर, 3 और 4 बना दिए थे। बन गया 3 4, ये 1 नंबर 2 नंबर ना। चलो ठीक है, इजी है। अब यहां से बनाना है, जबकि इससे रिलेटेड हम उदाहरण बता दिए थे। इससे पहले भिन्न वाला बताए थे, 4 क्वेश्चन, 4 होमवर्क दिए थे और 4 क्वेश्चन बताए भी थे। उसी में से एक क्वेश्चन ये है। लेकिन ये ऊपर देखो ध्यान से, तो इसमें दिया है कि आप तरह का रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और उनका हल कीजिए। कहीं अच्छा नीचे दिया है विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन। अब ये बोल दिया है तो हम लोग कौन सा विधि बनाएंगे? विलोपन विधि। नहीं बोला होता तो कौन सा विधि बनाते? कोई जो इच्छा है उस विधि से हम लोग बनाते। ये जो दिया है तुम लोग का एग्जाम में बिल्कुल नहीं देगा। अभी तक तो नहीं दिया है, तो ये एग्जाम में नहीं देगा। वो डायरेक्ट बोलेगा कि ये है तो आप भिन्न ज्ञात कीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, यही क्वेश्चन। ऊपर कोई निर्देश जो दिया है वो चीज नहीं देता है। तो हम लोग स्वतंत्र है विलोपन विधि या कौन सा ग्राफीय विधि या और एक विधि सिखाएंगे, ब्रज गुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि। कितना विधि पढ़ाएंगे? 4। कौन कौन पढ़ लिए हैं? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और कौन सा ग्राफीय विधि। एक लास्ट पॉइंट है क्या? ब्रज गुणन विधि। तो इन सब को सॉल्व करने के बाद हम ब्रज गुणन विधि पढ़ाएंगे, यानी कल के क्लास में हम लोग ब्रज गुणन विधि पढ़ेंगे। तो देखो तो क्या हम समीकरण लाकर छोड़ देंगे तो बन जाएगा ना। देखो कोई इसमें से बनाया है? चलो बन भी गया होगा, इजी है। ऐसा भिन्न वाला बहुत सारा क्वेश्चन बनाए थे, तो ध्यान से देख लो एक बार। और भिन्न वाला के कैसे भिन्न वाला सॉल्व होता है। और याद रखना भिन्न वाला 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। 2 साल से भिन्न वाला पूछ रहा है, लेकिन अब की बार उम्मीद है कि 2 अंकों वाली एक संख्या बनाए थे ना, चाहे 13 नंबर के 14 नंबर उदाहरण है। 2 अंकों की संख्या उनके अंकों का योग ये है तथा अंक पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से 14 अधिक है या 12 अधिक है, ऐसा क्वेश्चन था। तो वो वाला क्वेश्चन अब की बार जो पूछेगा ये थोड़ा सा भी आए, क्योंकि हर बार ये भिन्न वाला पूछ रहा है, ठीक है। अब कहा नहीं जा सकता है क्या पूछेगा। चलो देखो, जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन आ जाए, भिन्न वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे? मान लेते हैं कि माना कि अंश बराबर क्या मान ले? x। और हर बराबर क्या मान ले? y। चाहो तो तुम लोग भिन्न बराबर डायरेक्ट भी मान सकता है, लेकिन हमको अच्छा लगता है अंश और हर मानकर। भिन्न कितना हो जाएगा? बोलो, भिन्न कितना होगा? x बटे में y। कितना बजा रहा है बबुआ तुम? कल बोले थे ना कि खदेड़ देंगे, कल ये भी तो अभी तुम लोग तुम्हारा आदत नहीं सुधरा। बेचारी सब मेला घूमने गए थे इसीलिए लेट हुआ है क्या? हैं? कितना बजे आ रही हो ट्यूशन? टाइम कितना हो रहा है? हैं? क्या चीज? अच्छा वो लेट की। चलो देखो, शांति से देखो, सुबह सुबह गुस्सा आएगा खदेड़ देंगे, ठीक है ना। एक एक दिन खदेड़े है ना, अब बिल्कुल नया काम कर दिए हैं, खदेड़ने वाला काम। चलो, माना कि अंश बराबर क्या है? एक्स, हर बराबर वाई, तो भिन्न क्या मान लेंगे? एक्स बटे में वाई। अब खदेड़ना आसान है, पता है क्यों? क्योंकि अब वीडियो से देख लेगा तुम लोग, यही चीज तो वीडियो में भी डाल रहे हैं जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं। तो मान लेते हैं अंश एक्स है हर वाई है, तो भिन्न कितना हो गया? एक्स बटे में वाई। देखो भिन्न वाला इतना सिंपल होता है कि जो जो कह रहा है उसी के अनुसार चलते जाओ, आसानी से बन जाएगा। क्या बोला है? कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, क्या कह रहा है? कि भिन्न हमने ले लिया एक्स बटे में वाई, यदि हम अंश में कितना जोड़ दे? 1 हमने जोड़ दिया, 1 हमने जोड़ दिया। उसके बाद क्या बोला है? ये बल्ब को बंद कर दो बबुआ। एक्स में हमने 1 जोड़ दिया, और क्या बोल रहा है? हर में 1। चलो भाई, हमने हर में 1 घटा दिया, हर में क्या किया? 1 घटा दिया। इतना काम कर दिए तो भिन्न कितना हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। लो, ये डाटा तैयार हो गया। फिर से देखो, भिन्न वाला इतना इजी होता है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। हमने भिन्न एक्स बटे में क्या लिया? वाई। बोला है कि आप अंश में जोड़ दीजिए, तो अंश क्या है?
x में कितना जोड़ दिए, 1। फिर बोला कि हर में एक घटा दीजिए, हर क्या है, y में क्या किए, 1 घटा दिए। तब कह रहा है कि वो जो भिन्न है ना कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, कितना, 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके समीकरण तैयार कर लो। तो हम लोग करेंगे तो x प्लस में 1 अब बराबर y माइनस 1 होगा क्या। अब इन दोनों को बुला लो, x माइनस वाई, इसको इधर ले जाएंगे कितना होगा, -2। समीकरण कितना, 1। ये समीकरण 1 बन गया। अब आगे देखो तो, चलो आगे देखो ध्यान से। अब क्या बोला है, पुनः पुनः एक और डाटा देगा, x बटे में हमने भिन्न ले लिया। अब यहां तक कंप्लीट है, आगे देखो आगे कैसे बन रहा है, यहां तक कंप्लीट है। अब आगे देखो तो क्या होगा, ये बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में कितना जोड़ दिया जाए, 1, हमने जोड़ दिया 1, हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हो जाता है, कितना हो जाता है, 1 बटे में 2। ये लो, नहीं समझ में आया, फिर से बताएं। कह रहा है कि भिन्न लीजिए, भिन्न में के हर में कितना जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दो। तो 1 जोड़ने के बाद भिन्न क्या हो जाता है, 1 बटे में 2। हमने कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2x बराबर y प्लस में 1, इस y को इधर करो, 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2। अब बताओ समीकरण 1 और 2 आ गया तो हल नहीं हो जाएगा। और इसमें तो गुणा भागा करना भी नहीं है ज्यादा। ये देखो y है, यहाँ पर क्या है, y, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक क्या है, 1 है, सेम चिन्ह है। तो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, 1। अब माइनस, क्यों कर रहे हैं माइनस, क्योंकि माइनस है, यहाँ पर भी क्या है, माइनस। जब सामान्य चिन्ह होता है प्लस प्लस या माइनस माइनस तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो माइनस समीकरण क्या हो जाएगा, 2। अब देखो तो क्या है, 1, x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब क्या करने पर बबुआ, घटाने पर ना, तो माइनस प्लस माइनस, सही है। अब ये खत्म हो जाएगा, अब ये कट जाएगा क्या, ये और ये खत्म, क्या बचा है, तो x में से 2x घट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, x, और बराबर इन दोनों को देखो, ये माइनस है, माइनस के 3। अच्छा याद होगा भिन्न वाला में बताए थे x और y का मान बाटा में नहीं हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता है, भिन्न नहीं, माइनस नहीं हो सकता है, और क्या हो सकता है, भिन्न, माइनस नहीं हो सकता है। तो x का तो वैल्यू हम लोग फाइंड कर दिया, अब बारी है किसका, y का। तो चलो याद कर लेते हैं यहाँ पर। अब किसी भी समीकरण में पुट कर दो, समीकरण एक में x का मान रखने पर, चलो रखो, क्या है, एक x माइनस वाई बराबर कितना दिया, -2। x का वैल्यू रखना है, x का वैल्यू कितना है, 3, और माइनस वाई बराबर -2, और प्लस में ये इधर जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 3। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 5, माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर कितना हो गया, 5। हमें x भी आ गया, y भी आ गया, पूछ क्या रहा है, भिन्न। तो अतः हम लोग क्या लिखेंगे, ये लास्ट में ऐसे ही लिखकर आना, अतः भिन्न बराबर x बटे में क्या है, y। जैसे जैसे लिखे हैं वैसे ही वैसे तुम लोग एग्जाम में लिख कर आएगा, ठीक है ना। ये अतः लगाकर जरूर आना, ठीक है। अतः भिन्न बराबर x बटे में y, x क्या है, x है 3, y कितना है, 5। ये रहा आंसर। यदि मान लो कि आपको चेक करना है क्या हम लोग का आंसर सही है गलत है, तो चेक कर लेते हैं। पहला बोला है कि अंश में 1 जोड़ दीजिए, हमने 3 बटे में 5 उठा लिया, 1 जोड़ दो 1 घटा दो, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, कटकर 1 हो गया, नहीं आ गया, समीकरण के अनुसार सही आ रहा है। दूसरा समीकरण भी देख लेते हैं, 3 बटे में 5, कह रहा है कि इसमें 1 जोड़ दीजिए घटा दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दिए 3 बटे में 6, हाँ 3, 1 बटे में 2, आगे 1 बटे में 2। इसका मतलब कि ये आंसर 100% क्या है, सही है। जांच भी हो गया ना, बात समझ में आया। तो ये भिन्न वाला ये पहला क्वेश्चन थोड़ी बता रहे हैं इतना भाव को रहा है, ऐसा क्वेश्चन हम 4-5 पिछले क्लास में भी अपने मन से भी दे दिए थे, ठीक है।
एक और आएगा, एक और क्वेश्चन होगा भिन्न वाला, आगे मिलेगा ब्रज गुणन विधि में। और तुम लोग को बता दे, अभी तक हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे थे ब्रज गुणन विधि। आगे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो भी प्रोसेस से आया है, लेकिन फॉर्मूला को याद करना पड़ता है, और उसी फॉर्मूला पर हम पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखना वो क्या है। अभी तक प्रोसेस है ना, कितना से गुणा कीजिए, इतना से भाग कीजिए। प्रतिस्थापन में अलग करके पढ़ते थे, विलोपन में एक दूसरे को बराबर करके पढ़ते थे, ग्राफीय विधि में ग्राफ बनाकर पढ़ते थे, ये प्रोसेस था। लेकिन जो नया है ब्रज गुणन विधि, उसमें हम लोग कोई प्रोसेस अपनाना नहीं है। क्या है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को बनाकर दिखाएंगे और उसी फॉर्मूला पर एबीसी का मान पुट कर देंगे, आंसर इजी तरीके से आ जाएगा। जितना आसानी से बोल रहे हैं ना, उसका सूत्र ही उतना ही बड़ा है, सूत्र इतना आसान नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये समझ आया ना। किसी को प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन में? बाबा ये वाला क्वेश्चन मतलब एग्जाम के दृष्टि से ये सबसे वीवीआई है, मतलब भिन्न वाला क्वेश्चन तो वीवीआई मरवाए है ना, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो डाउट है पूछ लो कि कहां पर कैसे हो रहा है। किसी को डाउट नहीं है? आगे बढ़े हैं तो चलो आगे देखो तो क्वेश्चन क्या है। बनाया होता तो ये टोटल एग्जाम्पल पर हम सेट करके दे दिए हैं, ऐसा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके। क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है? माइनस यानी पहले, और 5 वर्ष पूर्व, और क्या बोला है? तिगुना, ये 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो इस टाइप के एज प्रॉब्लम में हम क्या बोले थे, कैसे बनाएंगे हम लोग? तो एज प्रॉब्लम में हम लोग वर्तमान लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? तो ध्यान पूर्वक देखना। मान लो कि माना की, ध्यान से देखना, माना की नूरी, नूरी दिया ना, नूरी की, और ये भी क्वेश्चन भी आई है, ठीक है ना। नूरी की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र बताओ क्या मान ले? x वर्ष। कितना वर्ष? ठीक है, नूरी का हो गया। अब क्या है? सोनू, सोनू की, दोनों की वर्तमान उम्र, दोनों की वर्तमान उम्र बताओ कितना है? y वर्ष। कितना वर्ष ले लेते हैं? y वर्ष। अब ध्यान से देखना, क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व। तो हम एक काम करते हैं, निकालते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब क्या बोले थे पहले? ये भी उदाहरण बोले थे कि आज हम 20 वर्ष का है, 20 वर्ष, तो इससे 5 वर्ष पहले कितना वर्ष के होंगे? 15 घटाना है ना, दूसरी तरह घटाना है। 5 वर्ष बाद कितना वर्ष का? तो 25 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, उम्र दिया है, आयु दिया है? आयु दिया, कोई बात नहीं। आयु कितना होगा? x माइनस 5, x माइनस कितना होगा? 5 वर्ष। कोई दिक्कत? सोनू की आयु क्या होगा? सोनू, सोनू की आयु बताओ क्या होगा भाई? y माइनस 5। सही है क्या? ठीक है, ये तो 5 वर्ष पूर्व की बात हुआ, लेकिन आगे भी बोला है, आगे 10 वर्ष पश्चात। हम डाटा पहले तैयार कर लेते, उसके बाद समीकरण से चलेंगे। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। अच्छा, पश्चात मतलब क्या बोले थे? पश्चात मतलब बोले थे बाद। पश्चात मतलब क्या बोले थे भाई? बाद। दस वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात ध्यान से देखो, सोनू के, नूरी की आयु और सोनू की आयु क्या होगा? ध्यान से देखो तो, 10 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु क्या होगा? नूरी की आयु क्या होगा? सुनो, नूरी की आयु क्या होगा बताओ तो? हाँ, x प्लस कितना? 10, x प्लस 10 वर्ष। और सोनू की आयु क्या होगा? y प्लस 10, y प्लस 10 वर्ष। कोई दिक्कत बताओ? यहां तक किसी को दिक्कत है? अब हम समीकरण तैयार करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। समीकरण तैयार कर रहे हैं, और हालांकि अगर मन है तो ऐसे बनाने का तो बनाओ, नहीं तो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इससे पहले एक क्वेश्चन बनाए थे, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्या लिए थे? क्वेश्चन से लिए थे। अब सुनो क्या बोला है, फिर से एक बार पढ़ते हैं।
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है, x माइनस 5, यही है ना, ठीक है। अब क्या बोला है, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना है, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना है, y माइनस 5। ध्यान से देखना, चलते जाओ जैसे जैसे बोल रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना है, x माइनस 5, और सोनू की आयु कितना है भाई, सोनू की आयु है y माइनस 5। अब बोला है कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु के कितना गुना है, तिगुना, तो ये हो गया तिगुना, कितना गुना, तिगुना। यहां से एक समीकरण तैयार कर लो। अब इसको हल करो तो, चलो हल करते हैं, देखो तो x माइनस 5 बराबर 3y या माइनस 15, कोई दिक्कत। अब इसको इधर लाओ, तो x माइनस 3y बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 10 लिख दे, किसी को दिक्कत। ये हो गया समीकरण 1। अरे दिक्कत है क्या यहाँ पर, फिर से बता दे, सुन लो एक बार और बता दे, ध्यान से देखो। बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है, x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना है, y माइनस 5। अब बोला है कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु से कितना है, तिगुनी है, 3 से गुना कर दो, बराबर कर दो। अब इसको क्या क्रस नहीं, गुणा करके इस इधर उधर कर लो। ये समीकरण कौन सा है, फर्स्ट। सेकेंड के लिए और एक डाटा दिया है, क्या डाटा दिया है, तो इसको पहले कर लेते हैं साइड, चलो यहां पर हो गया साइड। अब देखो तो क्या दिया है, अब क्या दिया है, अब पुनः पुनः एक बात और दिया है, क्या दिया है भाई, तो बोला है आगे, आगे देखो आगे क्या दिया है, आगे दिया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना है, हाँ x प्लस कितना 10, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु, पहले सोनू की आयु लिख दो, तो y प्लस कितना 10, सोनू की आयु के कितना गुना है, 2 गुना है, कितना गुना, 2 गुना। अब यहां से गुणा भागा करके एक समीकरण तैयार कर लो। तो यहां से देखो तो x प्लस 10 बराबर 2y, या प्लस में 10 दूनी का 20, 10 दूनी का 20। अब x माइनस 2y, इस बेचारे को उधर ले जाओ, तो बताओ तो कितना होगा, 10 हो जाएगा क्या, अरे 20 में से 10 गया, कितना बच गया 10। ये समीकरण कितना है 2। अब एक नजर देखो तो क्या समीकरण 1 और 2 को आसानी से हल कर सकते हैं, अरे एक से सेम है मेरा है, तो काम करो इसी को हल कर दो यहीं पर। समीकरण 1, समीकरण 1 माइनस, सेम चिन्ह है, प्लस प्लस माइनस क्या 2, किसी भी संख्या से गुणा नहीं करना है। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी कितना है x, दोनों का गुणांक क्या है भाई, सेम है, ठीक है। तो चलो तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, दूसरा सही है ना। अब क्या दूसरा समीकरण, x माइनस 2y बराबर 10, क्या करने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो माइनस प्लस माइनस, ये बेचारा कट गया, ये कट गया। अब इन दोनों को देखो, प्लस है ये माइनस है, तो माइनस वाई हो जाएगा क्या, देख लो ध्यान से, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, मतलब है नीचे वाला, तो 3 माइनस में 3y या प्लस में 2y, बताओ क्या होगा, ऑपरेशन करके क्या लिखेंगे, माइनस में बड़ा है तो माइनस कितना हो जाएगा y, और इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस कितना 20। ये भी सोच रहा है क्या कटाने के लिए माइनस है माइनस है, तो ये माइनस माइनस खत्म। अगर एक बात बताएं कि एज में भी, मेरी बात ध्यान समझो, एज में कभी निगेटिव नहीं आएगा, एज कभी निगेटिव होता है, निगेटिव एज, निगेटिव का मतलब समझ रहा है क्या है, जन्म से पहले, मान लो कोई बोला है कि -20 वर्ष, इसका मतलब क्या है, जन्म से पहले। ऐसा कोई बता सकता है किसका कब जन्म होने वाला है, तो माइनस कभी होना बटा में हो सकता है, पॉइंट में होता है 3.5 वर्ष, 4.5 वर्ष, 4.5, ऐसा होता है ना, लेकिन कभी भी माइनस कोई बोल सकता है, एज कभी निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव मतलब क्या, जन्म से पहले, किसको पता है जन्म से पहले क्या होने वाला है, ठीक है ना, जन्म के बाद जो होता है वही एज कैलकुलेट। आज जन्म हुआ है, उस कंडीशन में एज कितना माना जाएगा, 0, कितना माना जाएगा 0। अभी मान लो कि जितना टाइम पर अभी जन्म हुआ, तभी हम लोग क्या मानते हैं 0, उसके बाद घंटा बढ़ता है,
सेकेंड, घंटा, उसके बाद क्या, फिर आगे बढ़ते जाएगा दिन, साल, वर्ष। अब तुम लोग कितना वर्ष का हो गया है, एवरेजन लगभग लगभग 14-15 वर्ष का हो गया है ना। हाँ तो चलो y का वैल्यू कितना हो गया, यानी एज में, मेरी बात ध्यान से बढ़िया से याद कर लेना, क्योंकि कहीं पर गलत कर देगा तो तुम आसानी से यही बात याद रहेगा कि भैया बताए थे कि एज कभी निगेटिव नहीं होता। मान लो गलती से आ गया निगेटिव, तो समझ जाना कहीं ना कहीं क्या किया है, गलत किया है। तो फिर से एक बार चेक कर सकता है एग्जाम के हॉल में। देखो एग्जाम में यहाँ पर बनाना आसान होता है, एग्जाम हॉल में बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तुम लोग देख भी सकता है कि टेस्ट लेते हैं तो तुम लोग भैया आ रहा है लेकिन नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि एक हम लोग का माइंड जो होता है ना प्रेशर में होता है टेस्ट का। टेस्ट मतलब एग्जाम का, वहां पर ठीक है ना। एक तो एग्जाम, क्योंकि वो सीधा सीधा रिजल्ट आएगा ना, तो एग्जाम का मेरे पास क्या है, पिटाने का डर से, ठीक है ना। तो एक अलग से साइकोलॉजी पकड़ लेता है। टाइम, टाइम का सबसे बड़ा महत्व है। टाइम नहीं मिल पाता है, घर पर बनाते तो बहुत सारा टाइम है, आराम से रात भर एक ही क्वेश्चन पे बनाओ, और चाहे 1 घंटा बनाओ चाहे 10 मिनट में बना लो। वहां पर टाइम का प्रतिबंधित है, यहाँ पर नहीं है। लेकिन एग्जाम में 3 घंटा के अंदर सब के सब पेपर क्या कर देना, सॉल्व कर देना है, तो टाइम का प्रतिबंधित है ना। तो इसीलिए प्रेशर में हमेशा दिमाग रहता है। जब प्रेशर में दिमाग आता है ना, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए प्रेशर मत लेना, जो क्वेश्चन आ रहा है वो आसानी से बनाते जाओ, जो नहीं आ रहा है छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ आगे। और तुम लोग का तो सिलेबस भी आसान कर दिया है, अब 100 में 100 लाना आसान हो गया है तुम लोग के अनुसार, तुम लोग का जो सिलेबस किया। चलो यहाँ पर देख ले, y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका मान, y का मान रखने पर, ए बात मत करो, y का वैल्यू पुट करो तो देखो तो समीकरण इसमें। चलो y का वैल्यू पुट करते हैं, क्या है पहला समीकरण, कहाँ है, यहाँ पर है, x माइनस 3 गुणे y का वैल्यू कितना है 20 बराबर -10। तो x बराबर -10, ये इधर जाएगा तो 20 तिहाई 60, प्लस में 60, प्लस में कितना हो जाएगा 60। अब बताओ x का वैल्यू कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। तो x को क्या माने हम लोग, अतः, अतः ये जरूर लिखकर आना, अतः जरूर लिखकर वहां पर आना। अतः सोनू की क्या, नूरी की आयु ना, तो अतः हम लोग लिखेंगे नूरी की आयु। अब कुछ नहीं लगाया था, क्या है वर्तमान आयु, एक्स, एक्स कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है 50 वर्ष। नूरी कितना वर्ष की थी 50 वर्ष। और सोनू कितना वर्ष का था, सोनू की आयु कितना वर्ष 20, 22, 20 ना, 20 वर्ष। कोई दिक्कत, बन गया, यही आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े ना। ये कौन सा क्वेश्चन, दूसरा, 2 अंकों की ये क्वेश्चन देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद इस पर हम होमवर्क दे रहे हैं 4 क्वेश्चन इसी टाइप से। तो पहले इसको क्या कर देते हैं, बना देते हैं, उसके बाद ऐसा ही हम 4 क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। या पहले लिखवा दें, ये तो एक 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलट आए, ये बना दे पहले। चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं, उसके बाद इसी पर हम होमवर्क दे देते हैं। देखो क्या है, ध्यान से देखना। हम क्या बोले थे, इससे पहले क्वेश्चन बनाए थे कि जब भी 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या आ जाए तो हम लोग सबसे पहले इकाई अंक मानेंगे। क्या मानेंगे, तो माना कि इकाई अंक कौन कौन बना लिया, हाथ उठाओ तो कौन कौन बना लिया इसमें से, 1 आदमी 2 आदमी, इधर से इधर से है, नहीं बनाई हो है, आई का है, तीसरा का है ना बना, तो शनिचर को वही बना लिए थे हैं। हाँ तो पता चला कि बोल रहे घर पर के शनिचर तक बना लेते, क्या पड़े इसलिए नींद आ रहा है हैं? घर पर कुछ भी बहाना, इसमें क्या दिक्कत है, भारी है, भारी है जी गजब हाल है। इसी पर हम डाटा दिए थे, दम हो वैसा ही समझाए थे। देखो तो क्या भारी है, इकाई, बताओ इकाई अंक क्या ले ले, इकाई अंक क्या ले ले, ये भारी है। इधर आ, तुम यहाँ चला, आओ कितना भारी है दिखा रहे हैं,
इकाई अंक कितना माने है? x। अब बनाओ तो, देखते हैं क्या कर रही है तुम। पहले मूल संख्या ज्ञात किया जाता है ताकि वहां पर दिक्कत ना हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हटाओ, पहले मूल संख्या, यहाँ से नहीं दिख रहा है। मूल संख्या, हाँ, चलो बनाओ तो मूल संख्या। इकाई में कितना से गुणा किया जाता है? चलो करो। अंक बदलने पर बनी संख्या लिखो, उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को मिटा रहो। अंक पलटने पर। अब बनाओ, मेन चीज अब बाकी है। ये कैसे हो गया? x प्लस वाई बराबर 9 कितना हो, कैसे हो गया 9? हाँ चलो ठीक है, अब दूसरा बनाओ तो। इजी क्वेश्चन को भारी बोल रही है। देखो वहीं पर होगा, छोड़ दो। अब इसको कर लो साइड, यहाँ से। जा रुक जा रुक। ये ना, और यहाँ तक तो सही है, आगे बनाओ। और कोई बनाया है इसमें से? बनाया और? अनुराग नहीं बना है? यहीं पर बना।
मूल संख्या क्या, वह संख्या, वह संख्या बोलेगा तो हमेशा मूल संख्या क्या। अभी कैसे आ गया, भारी है तो रात में दिमाग नहीं काम करता है। सही है, बिल्कुल सही है। अरे भारी थोड़ी है, ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे। फिर से देखो हम समझा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, कहीं पर गलत नहीं है। इकाई अंक हम लोग क्या मानेंगे, x। दहाई अंक को क्या मानेंगे, y। तो जो ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या है, इकाई में 1 से और दहाई में 10 से और गुणा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 10y या प्लस में x, ये मेरा है मूल संख्या। क्या है, मूल संख्या। अब ध्यान से देखो, अंक पलटने पर यानी बदलने पर, पलटने पर, उलटने पर जो भी देता है उसके अनुसार लिख दो। तो अंक पलटने पर बनी संख्या, जब अंक पलट जाता है तो इकाई हो जाएगा ये या दहाई हो जाएगा ये। अब इकाई में 1 से, दहाई में 10 से, तो 10 एक्स होगा, क्योंकि इकाई अंक अब क्या हो जाएगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा एक्स, इकाई अंक क्या हो जाएगा वाई। तो वाई में 1 से गुणा, दहाई में 10 से गुणा, जोड़ दिए हैं तो ये समीकरण आया है, मतलब इतना डाटा आया है। अब बोला है कि दोनों अंकों का योग कितना है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 9। यहां तक बिल्कुल सही है। अब यहां पर समझना, कह रहा है कि अंक, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या जो है ना, संख्या अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, ओरिजिनल नंबर ये है ना, ओरिजिनल नंबर ये है, इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या को लिए हैं, कितना गुना किए हैं, 9 गुना। इसके बाद क्या है, अंक बदलने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बना है यह संख्या ना, इसका कितना गुना है, 2 गुना। दोनों इक्वल हो गया, अब इसको गुणा करो, 9 दहिया 90 और 9x। अब ये कितना हुआ है, 10 दूनी का 20x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y, कितना होगा 2y। अब देखो ये क्या हुआ है, 9y 90y है, इसको 2 इधर आया है तो कितना हो जाएगा 88y। ये है 9x और ये इधर आया है तो कितना हो जाएगा -20x, घट जाएगा कितना हो जाएगा 11x, बराबर कितना हो जाएगा 0। कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, दोनों में 11 कॉमन काट सकते। अच्छा इससे सजा दिए कि x पहले y को क्या बाद में, दोनों में कॉमन क्या है 11। देखो 11 कम 11, 11 उठे 88, 11 माइनस x, यहाँ पर प्लस कितना 8, बराबर कितना है 0। अब इस 11 को इधर भेजेंगे तो 0 बटे में कितना हो जाएगा 11, और 0 बटे में 11, 0 बटे में कुछ भी मतलब 0 को छोड़कर कितना हो जाता है 0 हो जाता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर कितना होता है 0, बस एक 0 नीचे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 हो गया तो x प्लस माइनस एक्स प्लस में 8y बराबर कितना हो गया 0। ये समीकरण कौन सा है 2, समीकरण कौन सा है 2। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण कौन सा 2। अब दोनों का देखो तो एक बार ध्यान से, इसका गुणांक सेम है और चिन्ह भी क्या है अलग अलग है। समीकरण 1 का प्लस कितना लिखेंगे 2, समीकरण 1 लिख दो, 2 लिख दो और जोड़ना है, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, कट गया। ये देखो तो y या प्लस 8y कितना होगा 9y, और ये कितना होगा 9, 9 से 9 खत्म, y बराबर कितना 1। और x में एक y का मान समीकरण 1 में पुट किए हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना 8, x का वैल्यू है, y का वैल्यू कितना 1 बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो जो हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल संख्या है वो ये है, ओरिजिनल संख्या क्या है ये वाला है। अब देखो तो ओरिजिनल संख्या 10y प्लस एक्स, 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। अब जहां तक बात है कि भैया हमको चेक करके बताना है कि ये सही है गलत है, तो देखो चेक करके देख लो, ओरिजिनल संख्या का 9 गुना करो तो 18 गुणे 9, 9 गुना कर दिया। अब मूल संख्या का अंक बदलने पर बनी संख्या का 2 गुना कर दो। अंक बदलने पर बनी संख्या पता है क्या है 81 है, कितना है 81। अरे अंक बदल देगा तो 81 होगा। 18 एक संख्या, 18 एक क्या है 18 एक संख्या, अंक बदल दो तो क्या बनेगा 81 बनेगा। तो इसका 9 गुना करो और इसका 2 गुना करो, देखो तो बराबर हो रहा है क्या 9 8 72, 2 और 9 9 7
16 सही है। अब देखो ये दूध दुए कम 2 8 दूनी का 16 देखो आ गया बराबर। इसका मतलब ये 100% क्या है, सही है, कहीं पर गलत नहीं है। तो तुम लोग ट्राई नहीं कर रहा है, इजी इजी क्वेश्चन है, बोल दे रहा है पहले ही कि भारी है भैया। चलो आगे देखो क्वेश्चन। आगे बोला है कि मीना अब समीकरण लाकर छोड़ेंगे, तुम लोग सॉल्व कर लेगा अपने मन से, ठीक है। ये दोनों दो ही क्वेश्चन शायद है, दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। चलो हम समीकरण लाकर छोड़ देंगे, नहीं बनेगा तो कल बता दें। कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। हम लोग जाते हैं बैंक में तो खजांची मतलब कैशियर, जो कैशियर होता है हमें नोट देता है 100 रुपया 200 रुपया ऐसा नोट देता है ना। तो यहाँ पर बोला है कि एक बैंक गई, इसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के क्या नोट देने के लिए बोली। क्यों बोली कि हमको कितना रुपए का नोट चाहिए, 50 रुपया और कितना रुपया 100 रुपया, कितना रुपया टोटल चाहिए 2000। 2000 रुपया निकालने गई, अब बोली कि हमको 50 रुपया वाला नोट चाहिए और कितना रुपया नोट चाहिए 100 रुपया, ठीक है। अब मीना ने कुल 25 नोट ली, तो मीना को खजांची कितना नोट दिया, 25 को नोट दिया, उसमें 50 वाला भी है और 100 वाला भी है। लेकिन ये नहीं पता है कितना है 50 कितना है 100, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं, देखना ध्यान से। अच्छा इसी पर एक और क्वेश्चन पिगी बैंक वाला आता है, अगर तुम लोग 8 क्लास में पढ़ा होगा तो पिगी बैंक वाला पढ़ाए होंगे। एक पिगी पिगी बैंक मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, भाड़ बोलते हैं, पैसा रखते हैं ना। एक पिगी बैंक में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया का सिक्का होता है ना, और उसका अनुपात दिया रहता है। तो पिगी बैंक वाला हम लोग 8 क्लास में ऐसे ही पढ़े हैं, वैसे ही बैंक वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना, x, नोटों की संख्या x। अब 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना मान लेंगे, ये नोटों की संख्या बताओ क्या मान लें, y, ठीक है। अब एक इंटू क्वेश्चन से सुनो, बोला है 50 रुपए का नोट और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना है 25। हमने ये क्वेश्चन ही बोल रहा है 50 रुपया और 100 रुपए के नोटों की संख्या खजांची कितना दिया 25, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25। ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण के लिए देखो, पुनः ध्यान से देखो, कितना नोट दिया तो कह रहा है कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट है, ठीक है। एक बात बताओ, 2 गो नोट 50 का मिला, का मान लो 2 नोट मिला, और 100 का मिला 3 नोट, बताओ कितना रुपया हो जाएगा, बताओ तो। इसमें गुणा करेंगे तो ये 100 रुपया यहां से मिला, इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 300, तो हमें कितना रुपया मिल गया 400, कितना रुपया 4। वैसे कह रहा है कि 2000 रुपया है, कितना रुपया है 2000। एक बात बताओ, 50 का नोट कितना ली है x, कितना ली है x, और 100 का नोट कितना ली है 100 का नोट ली है y को, और दोनों को रुपया में कन्वर्ट किए 50 और 100 से गुना करके, तो पूरा के पूरा रकम उसके पास कितना रुपया है 2000। अब यहां से एक समीकरण तैयार हो गया, एक काम करो 50 को कॉमन कर लो, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 2000, कट जाएगा 50 40 बार में ना 40, यानी x 2y बराबर कितना 40। ये समीकरण कितना हो गया 2। अब समीकरण 2 आ गया, समीकरण 1 2 को हल कर देंगे, बन जाएगा, बन जाएगा ना, छोड़ देना, अब बना लेना, नहीं बनेगा तो हम कल सॉल्व कर देंगे, बना दे के छोड़ दे, बन जाएगा ना। यहां से होमवर्क है समीकरण 1 2, गुणा भी नहीं करना है, देखो x x मिल गया, गुणा भी नहीं करना है। इसके बाद क्या है, कल हम लोग ब्रज गुणन विधि पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, ब्रज गुणन कल क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि ब्रज गुणन विधि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन उसमें जो उसका नियम है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, वो बहुत खतरनाक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनांट, आगे कहाँ 11 12 में, उसमें थोड़ा सा यूज होता है ब्रज गुणन विधि, इसलिए तुम लोग को क्लास मत मिस करना, जिसको साइंस लेना है वो ब्रज गुणन विधि बिल्कुल पढ़ेगा। क्या रहा है ये सुनो, ये क्वेश्चन अच्छा है, चलो बना देते हैं, इसका भी डाटा लाकर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। किराए पर पुस्तक देने, सुनो ध्यान से, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत, अच्छा याद होगा किराया वाला एक हम लोग भाड़ा वाला बात किए थे कि प्रथम जाते हैं तो एक्स्ट्रा लगता है पैसा, इसमें भी प्रथम 3 दिन का किराया कितना लग रहा है, एक नियत है, एक नियत है मतलब फिक्स है, 3 दिन आप ले लिए ना,
वो आपको 50 रुपए पे करना है, ऐसा है, 50 रुपए पे करना है। अब प्रतिदिन 3 दिन के बाद जितना दिन रखते हैं तो पर दिन पे करना पड़ेगा, लेकिन 3 दिन का एक ही दिन लगेगा, ठीक है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। तथा उसके बाद प्रत्येक, देखो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया होता है। सरिता ने देख, इतना बड़ा है, डरना नहीं है, ये तो डाटा समझाया है, ठीक है ना। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दी। कितना रुपए दी? 27। अब ये बोल रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितना रुपया अदा किया है? 21 रुपया। तो कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? कह रहा है कि प्रत्येक नियत किराया क्या है, अतिरिक्त किराया क्या है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, देखना ध्यान से, बहुत सिंपल है। एक काम करो, यहां से हल देखो तो ध्यान से, मान लेते हैं, माना कि प्रथम, ध्यान से देखना, प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना मान लेते हैं? x रुपया। यानी 3 दिन का किराया कितना रुपया लग गया? x रुपया। कितना रुपया? x रुपया। और इसके अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया क्या मान ले बबुआ? किराया y रुपया। कितना रुपया? अब मेरी बात समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं चलता। कह रहा है कि इसमें सरिता ने कितना दिन बुक रखी है? 7 दिन। कितना दिन भाई? 100 रुपया 3 दिन का दे दी, अरे दी ना 3 दिन का। अब एक्स्ट्रा कितना दिन रखी है? नहीं समझा। 7 दिन रखी है तो 3 दिन का पैसा कितना पे की है? 100 रुपया। अब उसके बाद कितना रुपया पे करेगी? वाई 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 वाई। कितना दिन का? 4 दिन का। तो क्या हम लोग 4 गुणे वाई लिख सकते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुनो, देखो 3 दिन का तो देना ही देना है पहले, उसके बाद कितना बचेगा? 4 दिन, क्योंकि कितना दिन गई है? 7 दिन। कितना दिन ले गई है? 7 दिन। तो 3 दिन का किराया कितना लग गया? x। और 4 दिन का किराया था 4 गुणे कितना बबुआ? y। अब बराबर कितना रुपया अदा की है? 27 रुपया। कितना रुपया? 27। क्या बात समझ में आया? ये डाटा हो गया क्या समीकरण? इसी को हम सजा देते हैं क्या? x प्लस 4y बराबर कितना? 27। ये एग्जाम में लिखना नहीं है, ये एग्जाम में नहीं लिखना, समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। पुनः ये तो सरिता का है। दूसरा लड़की कौन गई है? सुशी। सुशी ने कितना दिन रखी है? 5 दिन। कितना दिन? 5 दिन। तो ध्यान समझना, तो 5 दिन में 3 दिन तो दे दी, यहां पर दे दी, उसके बाद कितना दिन बचा? 2 दिन। कितना दिन हो गया? 5 दिन, ठीक है। तो 3 दिन का किराया कितना लगा है? x रुपया। कितना रुपया? अब ध्यान से देखो, आज 2 दिन का 2y लगेगा, अब बराबर कितना रुपया अदा की है? 21 रुपया। ये रहा समीकरण 2। तो क्या समीकरण 1 और 2 से हम लोग निकाल सकते हैं? x का वैल्यू आएगा तो हम बोलेंगे 3 दिन का किराया है, और y का वैल्यू आएगा तो बोलेंगे प्रतिदिन का किराया है। तो यहां से होमवर्क कर देना, बन जाएगा ना? इजी है। नहीं बनेगा तो हम कल बना देंगे, बट ये बन जाएगा, उतना भारी थोड़ी है। तो कर लेते हैं साइड। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस 3 पॉइंट कितना चल रहा है? 4, 3.4 का हम लोग कल के क्लास में देखने वाला क्या? ब्रज गुणन विधि, यानी 3.5। बात समझ में आया? तो चलो उतार लो। कल मिलते हैं किसके साथ? ब्रज गुणन विधि के साथ। लास्ट विधि है, क्योंकि हम लोग 4 विधि पढ़ना था। पहले कौन सा विधि पढ़ा है? ग्राफीय विधि। दूसरा विधि कौन सा? अरे बोलो कौन सा विधि? तीसरा विलोपन विधि। अब लास्ट विधि पढ़ना है जिसका नाम है ब्रज गुणन विधि। ये कोई विधि नहीं, हम नहीं मानते हैं विधि। ये एक क्या है? एक डायरेक्ट सूत्र दिया है, सूत्र पर कन्वर्ट करना। हम बता देंगे सूत्र कैसे कैसे आया है, ठीक है ना। प्रोसेस ये 3 विधि में पढ़ना है, एक विधि सूत्र पर है। तो चलो उतार लो, कल मिलते हैं हम लोग।